नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सनातन लोक पर। आज के इस वीडियो में हम फिर लेकर आए हैं एक और अति प्राचीन एवं चमत्कारी मंदिर की स्थापना की पौराणिक कथा और उस मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बिजली महादेव मंदिर के बारे में। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर विजिट करके एक बार हमारे सारे वीडियोस जरूर देखें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिजली महादेव मंदिर, जिसका दूसरा नाम कुलांतक पीठ भी है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की ऊंची पहाड़ियों में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना एवं बिजली महादेव मंदिर का नाम पड़ने के पीछे दो अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार हजारों साल पहले एक कुल्लू नाम का भयंकर दैत्य था। एक बार उस दैत्य ने बहुत विशाल अजगर का रूप धरकर यहां बहने वाली व्यास नदी के प्रवाह को रोककर घाटी को जलमग्न करना चाहा। जब भगवान महादेव ने देखा तो भगवान महादेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस अजगर रूपी राक्षस का सिर काटकर उसका वध कर दिया। मरने के बाद उस विशाल अजगर के रूपी राक्षस का शरीर एक पहाड़ के रूप में बदल गया। आज उसी स्थान को कुल्लू के पहाड़ और घाटी को कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। और उसी पर्वत पर भगवान महादेव ने लोगों को भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए एक शिवलिंग प्रकट किया। उस राक्षस के नाम पर ही उस मंदिर का नाम कुलांतक पीठ रखा गया। कुलांतक अर्थात कुल्लू का अंत करने वाला। इस प्रकार कुलांतक पीठ मंदिर की स्थापना हुई। दूसरी कथा अनुसार पूर्व काल में एक जलंधर नाम का महाशक्तिशाली राक्षस हुआ था, जो भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने से निकली अग्नि के कारण पैदा हुआ था। जलंधर की शादी वृंदा नाम की एक राक्षस कन्या के साथ हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और परम सती थी। वृंदा के सतीत्व की शक्ति के कारण जलंधर महान शक्तिशाली हो गया और उसने तीनों लोकों को जीत लिया। धरती, पाताल और स्वर्गलोक सभी पर जलंधर का आधिपत्य हो गया। सभी देवतागण महादेव के पास जाकर रक्षा की प्रार्थना करने लगे। महादेव बोले कि वृंदा के सतीत्व की शक्ति के कारण जलंधर का पाप और अत्याचार और बढ़ गया है और उसने सभी लोकों में त्राही त्राही मचा दी है, तो उसका अंत अब निश्चित है। तब नारद ऋषि ने महादेव के कहने पर जलंधर के पास जाकर माता पार्वती के रूप की प्रशंसा की। तब जलंधर माता पार्वती से विवाह करने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और माता से विवाह करने के लिए कहने लगा। तब माता ने कहा कि जलंधर, तूने एक सती पर कुदृष्टि डाली है, अब तेरा अंत निश्चित है। उधर विष्णु भगवान भी जलंधर का रूप धरकर वृंदा के पास पहुंचे और वृंदा के अनुष्ठान को भंग कर दिया। वृंदा भी अनुष्ठान से उठकर भगवान विष्णु को अपना पति समझकर पति समान व्यवहार करने लगी, जिसके कारण उसका सतीत्व भंग हो गया और महादेव ने जलंधर का वध कर दिया। वृंदा अपने साथ हुए छल को समझते ही बहुत क्रोधित हो गई। उसने क्रोध में भगवान विष्णु जी को पत्थर होने का तो श्राप दिया ही था, साथ ही साथ उसने महादेव को यह श्राप दिया कि मेरे पति को मारने का पाप महादेव की जटाओं में वास करेगा और वह कभी ध्यान नहीं कर पाएंगे। एक सती के श्राप से मुक्त होने के लिए बाद में भगवान शिव ने माता सती के शक्तिपीठ त्रिपुर मालिनी में, जहां माता सती का बायां वक्ष गिरा था, उस स्थान पर तपस्या की और इस श्राप से मुक्ति पाई। वृंदा परम सती थी। उसके सतीत्व की शक्ति से चारों तरफ भयंकर प्रलय आने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगा और माता सती की तरह ही वृंदा ने भी अपनी योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। पृथ्वी को प्रलय से बचाने के लिए भगवान शिव ने उस वज्रपात को अपने ऊपर ले लिया और कुलांतक पीठ के शिवलिंग पर हर 12 साल में बिजली गिराने का इंद्र को आदेश दिया। तभी से आज तक भगवान शिव हर 12 साल में सृष्टि की रक्षा करने के लिए अपने ऊपर बिजली गिरवाते हैं। इसी बिजली के गिरने के कारण ही आज यह कुलांतक पीठ बिजली महादेव मंदिर के नाम से विख्यात है। दोस्तों, यह थी कुलांतक पीठ अथवा बिजली महादेव मंदिर की स्थापना की कथा एवं बिजली महादेव मंदिर में शिवलिंग पर हर 12 साल में बिजली गिरने का रहस्य। अब हम आपको इस मंदिर से जुड़े और भी रहस्य आपको बताते हैं। कुल्लू घाटी एक सांप के आकार की है, क्योंकि यह अजगर रूपी राक्षस के शरीर के पर्वत बनने के कारण बनी थी। भोलेनाथ का यह मंदिर कुल्लू से 18 किलोमीटर की दूरी पर मथान नामक स्थान पर स्थित है। यहां पार्वती तथा व्यास नदी का संगम भी है। पंजाब राज्य का जालंधर शहर ही जलंधर राक्षस की राजधानी थी। आज भी वृंदा का जालंधर के कोट किशनचंद इलाके में माता वृंदा मंदिर स्थित है। यह वही स्थान है जहां पर वृंदा ने अपनी योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया था। उसी स्थान पर स्थित है माता वृंदा मंदिर गुफा। मान्यता है यह गुफा हरिद्वार तक जाती है। भगवान शिव ने वृंदा के श्राप से मुक्त होने के लिए जहां तपस्या की थी, वह त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ देवी ताला मंदिर के नाम से जालंधर पंजाब में ही स्थित है। यह माता के 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। इस मंदिर में हर 12 साल में आकाश से बिजली शिवलिंग पर गिरती है
और शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके अलावा कभी कोई नुकसान नहीं होता और ना ही आज तक इस बिजली से कोई जनहानि ही हुई है। बिजली सीधे मंदिर की छत को फाड़कर शिवलिंग पर गिरती है और शिवलिंग खंड खंड हो जाता है। शिवलिंग के सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके मंदिर के पुजारी गाय के मक्खन से उन सभी टुकड़ों को चिपकाकर फिर से शिवलिंग बना देते हैं और कुछ ही महीनों में शिवलिंग दोबारा पहले जैसा हो जाता है। मक्खन केवल उसी गाय का उपयोग किया जाता है जिसने पहली बार बछड़े को जन्म दिया है। इस कारण स्थानीय लोग इस शिवलिंग को मक्खन शिवलिंग भी कहते हैं। सावन के महीने में तथा महाशिवरात्रि को यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है। यहाँ आप अपनी कार से भी जा सकते हैं। मंदिर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर पहले ही कार पार्क करके पहाड़ पर 3 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं बिजली महादेव मंदिर से जुड़ी सभी जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि YouTube की नॉर्म्स के अनुसार जिस वीडियो पर जितने ज्यादा लाइक होते हैं YouTube उन वीडियोस को उतना ही ऊपर शो करता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, शेयर करें ना करें लेकिन लाइक जरूर कर दें। हम फिर मिलेंगे एक और प्राचीन एवं चमत्कारी मंदिर की पौराणिक कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।